थांबल्या नाही पाहिजेत। उदगीरची ताकद, उदगीरचा जल्लोष, लातूरचा जल्लोष हा प्रियंकाजी गांधी यांचा स्वागत करण्यासाठी आपल्या नेत्या, मैं उदगीर शहर में लातूर की ओर से प्रियंका जी गांधी आपका लाख लाख स्वागत करता हूं। जो जनता आप में इंदिरा जी की छवि देखती है, सोनिया जी की छवि देखती है, राजीव जी का विचार देखती है, ये जनता आपकी स्वागत करने के लिए उत्सुक है। मैं फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। परत एकदा सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एकच गांधी। मैं यहाँ पे आदरणीय वैशाली विलासराव जी देशमुख साहब मैडम से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, प्रियंका गांधी आगे बढ़ो। लातूर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आपल्या लाडक्या नेत्या आदरणीय प्रियंका गांधीजी उदगीर येथे आज आलेल्या आहेत। आपण सगळ्यांनी टाळ्याच्या गजरात प्रियंका गांधी यांचं स्वागत या ठिकाणी करावं। प्रियंका जी, आज लातूर के एक कवि ने मुझे कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। उस कवि ने ये कहा है कि प्रियंका जी को ये सुनाएं। उसने ऐसा लिखा है, इंदिरा जी का रूप लेकर प्रियंका जी आई हैं, इंदिरा जी का रूप लेकर प्रियंका जी आई हैं। देखो एक बार हिंदुस्तान में परिवर्तन की लहर लाई है। भारत देशाच्या या निवडणुकीमध्ये आज प्रियंका गांधीजी आपल्यामध्ये उपस्थित झालेल्या आहेत। मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो, You came, you saw and you conquered. आपण आला, आपण पाहिलं आणि आपण जिंकलं। आपले नेते आदरणीय राहुल गांधीजी यांनी काँग्रेस गॅरंटी कार्ड आपल्यापर्यंत आपली सही करून दिलेली आहे। या काँग्रेस गॅरंटी कार्डच्या पाठीशी आपल्याला या ठिकाणी उभं राहायचं आहे आणि डॉक्टर शिवाजी काळगे यांना प्रचंड अशा बहुमतानं निवडून द्यायचं आहे। मराठवाड्यातला शेतकरी अडचणीत आहे, महिला अडचणीत आहे। मराठवाड्यातल्या हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या। शेतीमालाला भाव नाही आहे, हमी भाव नाही आहे। भारत सरकार कडधान्य हे परदेशातनं आयात करतंय। अनेक देशातनं कडधान्य आयात केलं म्हणून आज इथं कडधान्य उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला आहे। हे देखील मला मुद्दामून या ठिकाणी सांगायचं आहे। मला विशेष करून या ठिकाणी हा मुद्दा इथं उपस्थित करायचा आहे। प्रियंका जी, महाराष्ट्रामध्ये महायुती सरकार यांचा भ्रष्टाचार एवढा थोपावलेला है। आप जानती हैं कि कर्नाटक में 40% सरकार, ऐसा करप्शन कर्नाटक की सरकार ने भाजपा की किया था, लेकिन महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार उससे आगे 2 कदम चली गई है और महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार ये 60% सरकार, ऐसा अगर मैं कहूं तो वो गलत नहीं होगा। अशा भ्रष्टाचारी सरकारला आपल्याला पाय उतार करायचा आहे। हे देखील मला मुद्दामून या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे। प्रियंका जी, लातूर की हमारी एक बेटी भाग्यश्री सूर्यकांत सुड़े, जिसका पुणे में
बेरहमी से कत्ल हो गया कुछ दिनों पहले, और उसके इंसाफ की लड़ाई हम सारे लड़ रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि सीबीआई की जांच बिठाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाया जाए, और जो कातिल इसके पीछे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, ऐसी लातूर की जनता की मांग है। मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। मैं डॉक्टर शिवाजी कारगे जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पीछे हम सबको यहां खड़ा रहना है और लातूर लोकसभा की इस सीट पर डॉक्टर शिवाजी कारगे इनको वोट देकर भारी बहुमत से जिताना है। न जात पर न पात पर, न जात पर न पात पर, आदरणीय सोनिया गांधी की बात पर बटन दबाना हाथ पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मैं प्रियंका गांधी जी को गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात यहां पर रखें। देश के आंधी, देश के आंधी। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी बहनें सब बैठी हैं काफी समय से, गर्मी भी बहुत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ इतने समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं। श्री अमित देशमुख जी, श्रीमती विलासराव देशमुख जी, श्री शिवाजी राव कारगे जी, श्री धीरज देशमुख जी, श्री विनायक पाटिल जी, श्री त्रिंबक भीसे जी, श्री बसवराज पाटिल जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, सबको इस सभा में मेरा बहुत बहुत स्वागत। राम राम लातूरकर। आई तुलजा भवानी जी की। ये महान संतों की धरती है। संत श्रेष्ठ उदागर जी बाबा, श्री धोडू तांत्या महाराज जी, ये ख्वाजा बादशाह दरगाह जी की धरती भी है, और डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य जी की धरती भी है। इस धरती को मेरा नमन। देखिए, आपकी इस धरती ने, महाराष्ट्र ने सामाजिक न्याय का प्रतीक बनकर पूरे देश को दिखाया। शिवाजी महाराज जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, सब यहीं के बेटे बेटियां रहे। आज यहाँ खड़े होते हुए, आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं आपके बीच आई हूँ। क्या हुआ? उधर? लेकिन मेरी बहनें तो सब इधर हैं, फिर मैं उनको नहीं दिखूंगी। उधर जाओ। आपकी धरती ने दो मुख्यमंत्री दिए। स्वतंत्रता आंदोलन में आप सबने, आपके पूर्वजों ने भाग लिया। यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत विकास करवाया। आप सब जानते हैं कि जो जो बड़ी फैक्ट्रियां बनी, जो जो यहाँ पे बना, उस सब का आधार कांग्रेस ने ही एक समय में डाला। लेकिन आज आपके सामने मैं चुनाव के मौके पे आई हूँ और आपको कुछ गंभीर बातें आपसे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप
गहराई से समझिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं और हमारा देश कहाँ खड़ा है। देखिए, समय आ गया है तय करने का। शायद आपको मेरी बात थोड़ी कठोर लगेगी, शायद आपको लगेगा कि क्या कह रही हूं मैं, लेकिन मैं आपके सामने सच्चाई कह रही हूं। आज जहां हमारा देश है, 10 सालों से जो इस देश में हुआ है, लोकतंत्र को दुर्बल करना, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ। क्या हुआ महाराष्ट्र में? पैसों के बल पर विधायकों को खरीद के आपकी चुनी हुई सरकार को गिराया। आपकी आंखों के सामने हुआ, आप चुप रहे। आपकी आंखों के सामने सारी मीडिया कह रही है कि ऐसा तो मोदी जी ही कर सकते हैं, कि ऐसा तो बीजेपी ही कर सकती है। देखो, खुलेआम नारे लग रहे हैं कि हमने इतने पैसे लिए, इतना ही काफी। और जिन विधायकों को आपने वोट दिया वो दल बदल रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं पैसों के बल पे। अपराध है ये, अपराध है बहनों और भाइयों, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और इससे बड़ा अपराध कोई अपराध नहीं है जो लोकतंत्र के साथ अपराध है। लोकतंत्र आपको बचाता है, संविधान आपको बचाता है। अगर आजादी की लड़ाई लड़ी आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने खून दिया, शहीद हुए बड़े बड़े नेता, किसान शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए, उसके लिए किस लिए? आपकी आजादी के लिए, आपके अधिकारों के लिए, एक ऐसा संविधान बनाने के लिए जिससे आपको अपने अधिकार मिले। इसीलिए इस देश में चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान महिला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, सबका समान अधिकार है इस देश के संविधान के तहत। भीमजी राव अंबेडकर जी ने ये संविधान दिया हमें, सब लड़े इसके लिए। और आज हमारी आंखों के सामने इसके खिलाफ हर रोज कुछ हो रहा है। मेरी बहनें, जब आप नई पीढ़ी को, अपने बच्चों की आप परवरिश करती हो, तो आप इस देश की नई पीढ़ी को तैयार कर रही हो। ये देश आपका है। ये वोट हल्के में मत लो, इस वोट को गंभीरता से समझो कि आज आपका देश कहाँ है, किस मोड़ पर आ गया है। कि अगर आप जागो, इस देश को आज बचाने का काम नहीं करोगे तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी पे, इश्तिहारों में, सच नहीं है। सच्चाई आप जी रहे हो, इस सच्चाई को पहचानो। कांग्रेस पार्टी गारंटी लाई है। मैंने कहा बहनों के लिए सालाना 1 लाख रुपए देंगे हर गरीब परिवार में, जो सबसे ज्यादा उम्र की महिला, आप बचत कर पाए ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। किसानों के लिए जितनी भी चीजों पे आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो, जिन पर जीएसटी है, वो सब जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपको एमएसपी कानूनी स्तर पे मिलेगा, कानून बनाएंगे, एमएसपी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो 16 लाख करोड़ के माफ कर रहे हैं ना, ये ऋण अपने बड़े उद्योगपति दो, इसके बजाय हम जो आपके ऋण हैं उनको माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि किसी सरकारी ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी। जब आपको ऋण माफी की जरूरत होगी, आप आयोग में जाकर अपने ऋण माफ करा पाएंगे। हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, इस देश की खेती को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए हम खास नीतियां लाएंगे। हम नौजवानों के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनवाएंगे, जिससे जब आप अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करना चाहेंगे तो आपको उस फंड से पैसे मिलेंगे। जो स्नातक पास बच्चे हैं, जो शिक्षित हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, हम कह रहे हैं कि आपको जैसे ही आप पास होंगे, आपको हम एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में लगवाएंगे, ताकि 1 साल में आपके कम से कम 1 लाख रुपए बन जाए। हम कह रहे हैं सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, हम उनको भरेंगे।
हम किस आधार पर कह रहे हैं ये? आप सोचोगे कि चलो ये आई थी, इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कह ली कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो तो मोदी जी भी कह गए थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, फिर कुछ नहीं हुआ। पता है आपको कैसे मालूम होना चाहिए कि मेरी बातें हल्की नहीं हैं? कर्नाटका में देखिए, पास में है ना कर्नाटका। जितनी गारंटी हमने दी, चुनाव से पहले जो गारंटी दी, सरकार बनने रही है। छत्तीसगढ़ में हमने वही किया, किसानों के कर्ज माफ किए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, हर रोज गारंटियों को पूरा करने का काम हो रहा है। तेलंगाना, धन्यवाद, तेलंगाना में भी हमारी सरकार है, तेलंगाना में गारंटी पूरे हो रहे हैं। अब की बार आपकी सरकार, अब की बार आपकी सरकार, अब की बार जनता की सरकार। बहुत हो गया है, सह लिया आपने। और मैं आपको बता देती हूं कि मोदी जी और उनके सारे मंत्री समझ रहे हैं कि जनता का मूड बदल गया है, कि इनकी नाटक नौटंकी अब नहीं चलेगी, अब सच्चाई चलेगी। अब जनता सत्य चाहती है, जनता अपनी पुरानी धार्मिक परंपरा वापस चाहती है। जब हर नेता जनता के सामने झुके और हर नेता समझे कि जनता के प्रति उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जनता के सामने सच बोले, जनता को झूठे वादे न करे और जनता के लिए सत्य के, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, नेता का धर्म सेवा होता है। ये परंपरा आपने डाली नेताओं में, अब आप पीछे हट रहे हैं। अब आपने ये सिलसिला जारी कर दिया इस देश में कि नेता सोचता है धर्म की बात करेगा, काम करने की जरूरत नहीं है। मैं एक महिला के घर में गई थी, यूपी में, फिरोजाबाद में। कुछ नहीं था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। मैंने उस महिला से पूछा, इस चुनाव में वोट किसको दोगी? दीदी वोट तो हम ऐसे करा मुझसे कि कहना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने पूछा, जब बता दो। कहती है, वोट तो हम धर्म और जाति के आधार पर डालेंगे दीदी। मैंने कहा, अच्छा, कितने चुनाव के लिए करोगी ये? कहा, पिछली चुनाव में भी किया और इस चुनाव में भी। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें मिला क्या है? तुम्हारा नेता तो बड़ा हो गया, वहां संसद में चला गया, मंत्री भी बन जाएगा, उसके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, पैसे बन जाएंगे, अमेरिका भी भेज देगा पढ़ाई के लिए, फूलेगा फलेगा, अच्छी सी गाड़ी लेगा, घूमेगा। तुम्हें क्या मिला? जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा, तुमने सोचा है कि ये जो वोट है तुम्हारा, ये उसके लिए नहीं है, उसको बड़ा बनाने के लिए नहीं है, उसको सत्ता देने के लिए नहीं है। ये यहाँ पे जो तुम्हारी टूटी नहीं है ना, इसको लगवाने का वोट है। ये तुम्हारी सड़क बनवाने का वोट है, ये तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाने का वोट है, घर में पानी लाने का वोट है, ये तुम्हें रोजगार दिलवाने का वोट है। तो समझी। उसने मुझे कहा, दीदी अगली बार कभी नहीं खोने दूंगी। तो समझ लो, ये तुम्हारा वोट है, किसी नेता के पक्ष में नहीं, मेरे पक्ष में भी नहीं, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं, अपने पक्ष में डालो। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने इस देश के लिए, जिसकी मिट्टी ने तुम्हें जीवन दिया है। क्योंकि नेता का स्वभाव होता है, सत्ता मिलने पे अहंकार हो जाता है। नेता का स्वभाव होता है, सत्ता मिलने पे बदल जाता है। और यही आप अपने आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ देख रहे हैं। इतना अहंकार हो गया है कि आपकी परवाह ही नहीं है। इतना अहंकार हो गया है कि सलाहकार भी सही चीज नहीं बता पा रहे हैं, सलाहकार भी झूठी बातें बनाने लगे हैं। सलाहकार भी ये नहीं बता सकते कि देश की जनता पिस रही है महंगाई से।
रही है देश की जनता, डर रहे हैं, कांप रहे हैं सब। बहुत हो गया है, इनको सबक सिखाइए, बदलिए सरकार को, अपने लिए सरकार लाइए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। यही मेरा आग्रह है आपसे कि जब आप चुनाव के समय अपना वोट डालने जाएंगे तो 2 मिनट के लिए आंखें मूंद के सोचो, किस लिए जा रहा है ये वोट, किस लिए जा रहा है ये वोट, किस आधार पे दे रहे हो, और जज्बातों को एक तरफ, जीवन, अपनी सच्चाई और अपने भविष्य के लिए डालो ये वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब आप ये सोचोगे और अपने भविष्य के लिए वोट डालोगे तो आपका वोट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। यहाँ के हमारे उम्मीदवार हैं, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनी हैं, आपके लिए समर्पित हैं। यहाँ से आपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री दिए, विलासराव जी का पूरा परिवार आपके लिए समर्पित है, हम आपके लिए समर्पित हैं। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बात जहां जहां मैं जाती हूं नारा लगवाती हूं मैं जय हिंद का, लेकिन सबसे जोर से आपने दिया है। इसका मतलब है आप मेरी बातों को समझे हैं और आप इस देश को बचाने का काम आज से शुरू करेंगे। धन्यवाद। मी आभार प्रदर्शन व्यक्त करण्यासाठी उषा कांबळे यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं। हमारे इस लोकसभा के चुनाव के हमारी देश की नेता, देश की आंधी प्रियंका जी गांधी यहाँ पर उपस्थित रही। ये राह भले हो लंबी, ये राह भले दूभर हो, मानती हूँ, आप सभी को विनती करती हूँ कि इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है। निवेदन करती हूँ जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए। अच्छा सभाचं एवढं छान त्यांनी बोलल्यात की एवढं जनसंपर्क एवढा मोठा झाला इथे, आणि सगळ्यांना सांगितलं की मतदान करताना विचार करून करा, आणि 10 वर्षाचा जे काही अनुभव तुम्हाला आलेला आहे ते विचार करून मतदान करा, हे सगळे जनतेला सांगितलेले आहे। आणि जनता ही खरंच विचार करणार आहे ह्यावेळेस, आणि काळजी शिवाजी यांनाच निवडून देणार आहे, आणि काँग्रेसच ह्यावेळेस निवडून येणार आहे उंचीवर। काँग्रेसचा 70 वर्षाचा जो इतिहास आहे तो आता परत येणार आहे, कारण लोक एवढे कंटाळलेले आहेत। मोदी सरकार, अगोदर भारत सरकार असं बोलत होते, पण आज हे सगळे बीजेपीचे लोक मोदी सरकार, हे आम्हाला सगळ्यांना जनतेला सरकारला म्हणजे हे मोदी सरकारचं नाव कट करून भारत सरकार हे करायचं आहे। आणि शेतकऱ्यांसाठी ज्या काही योजना आहेत, जे काही GST वगैरे त्या मोदी सरकारनं लावलेलं आहे, त्या सगळ्याला कंटाळून आज आपलं भारत सरकार करायचं आहे। म्हणून आज लोक सगळे जागृत झालेले आहेत आणि काँग्रेस पक्षाला मतदान करणार म्हणजे करणार, आणि काँग्रेस पक्षाचाच सरकार होईल।